इसमें सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हमारे पास कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहले हमारे पास डिफरेंस है कंटिन्यूस का। द स्पेक्ट्रम विच कंटेन अ कंटिन्यूस बैंड ऑफ कलर्स इज नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जिसमें कंटिन्यूसली कलर्स आ रहे हैं विदाउट एनी सेपरेशन वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, और जिसमें सेपरेशन हो रही है डार्क लाइन से दैट इज़ डिसकंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा है डज नॉट कंटेन ऑब्जर्वेबल गैप्स, मतलब इसके जो गैप्स होते हैं वो दिख रहे नहीं होते लेकिन दूसरे वाले में दिख रहे होते हैं। फिर हमें फॉर्मेशन बताई गई है, ये जो है वाइट लाइट से फॉर्म किया गया है, और ये जो है जो डिस्चार्ज ट्यूब से लाइट प्रोड्यूस होती है उससे फॉर्म किया गया है। इसकी एग्जांपल रेनबो और इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है इसी चैप्टर की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले अल्फ़ा की है, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है विच इज़ +2। इनके पास लीस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनकी कंपोजिशन बताई गई है, उनकी आयनाइजेशन पावर बताई गई है, दे हैव ग्रेटेस्ट, और उनका मास बताया गया है। अब यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा है। सबसे पहले उनके चार्ज के बारे में बताया गया है, देन अबाउट देयर पेनिट्रेशन पावर, फिर उनकी डिफ्लेक्शन बताई गई है। लेकिन ये भी डिफ्लेक्ट होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, जहाँ पे अल्फ़ा डिफ्लेक्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। उनकी कंपोजिशन बताई गई, दे आर कंपोज ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन्स। उनकी आयनाइजेशन सबसे थोड़ी होती है, और उनका मास 13। ये गैमा की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो न्यूट्रल रेज होती हैं इनकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, ये डिफ्लेक्टेड नहीं होती है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इनके पास सबसे थोड़ी आयोनाइजेशन पावर होती है, और इनका मास 0 होता है। बुक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 किया गया है, इसका आंसर ये रहा अबाउट देयर शेप। जहाँ एल हमारे पास जहाँ 0 होता है वहाँ शेप स्फेरिकल होती है, और जहाँ एल 1 होता है वहाँ पर हमारे पास शेप डम्बल होती है। नंबर 4 में हमसे डिफरेंस पूछा गया ऑर्बिट और ऑर्बिटल का। सो हियर इज द आंसर, ऑर्बिटल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्बिट बिकॉज ऑर्बिटल रिप्रेजेंट्स द 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिप्रेजेंट करता है 3D मोशन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड, और ऑर्बिट जो होता है सिर्फ प्लैनर मोशन रिप्रेजेंट करता है। और एक और डिफरेंस ये है कि ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है, डम्बल भी हो सकता है, लेकिन जो ऑर्बिट होता है वो ज़्यादा सर्कुलर शेप में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसका आंसर ये द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल टेक्स प्लेस प्रायर टू 3D। क्यों, अब वो बताते हैं हम आपको। द 4s ऑर्बिटल हैव लोअर, 4s जो ऑर्बिटल होती है उसकी लोअर एनर्जी होती है 3D से, और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग, तो सबसे पहले 4s आएगा जिसकी लोअर एनर्जी होती है, और ये ऑबर प्रिंसिपल भी यही कहता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें डिफरेंस पूछा गया है बोहर एटॉमिक मॉडल के, वो ये हैं द मॉडल इज़ नॉट एप्लीकेबल, और वो ये उस स्पीशीज़ पे ओनली वर्क करता है जो सिंगल रिवॉल्व, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है सिंगल रिवॉल्व कर रहा होता है। और अकॉर्डिंग टू दिस बोहर कॉन्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो 3 डायमेंशन 3D स्ट्रक्चर्स 3D शेप में मूव कर रहा होता है, नॉट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स, दैट ऑर्बिटल्स लाइक डम्बल आर 3D नॉट सर्कुलर। यहाँ पे हमारे पास और भी डिफेक्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर कंसेप्ट द इलेक्ट्रॉन लिव इन सर्टेन पोजिशन विद डिफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड with a particular velocity which is against the Heisenberg principle। बोहर कहता है कि ना इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करते हैं एक डिफाइनाइट डिस्टेंस पे और एक डिफाइनाइट वेलोसिटी पे, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल इसके अगेंस्ट है। बोहर कॉन्सेप्ट डिड नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर, ये जो है ना वेव नेचर इलेक्ट्रॉन की डिस्क्राइब नहीं करवाता, ये बस करवाता है एक्सप्लेन, इट ओनली एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Now we have the last question, question number 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स। इसके अकॉर्डिंग हमें उन एलिमेंट्स की बतानी है
electronic configuration. First of all, we have Fe, then we have FeEre, then we have Br, and then we have calcium. That's the answer of question number 7. Okay, Hafiz.